डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कहता निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इससे पहले हम लोगों ने 3.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि किस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन ग्राफीय मेथड से निकालना। अब दूसरा जो आ गया हमारा बीजगणितीय मेथड है, ये इसको बोलते हैं, लेकिन ये है प्रतिस्थापन विधि। तो देखते हैं क्या है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको और फर्दर सॉल्व करके क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई कर लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। क्या है ये? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन मतलब डिस्प्लेस करना है एक वैल्यू को एक इक्वेशन से x का या y का, मतलब किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करना, उसके बाद सॉल्यूशन निकालना। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 से x का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है, तो यहाँ पे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस ये प्लस का 4 इधर आएगा -4। 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 5। ये y इज इक्वल टू 5 आ गया हमारा। अब ये y का जो वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में आप रखिएगा तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ y इज इक्वल टू 5 समीकरण 2 में रखने पे। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9। तो अतः क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 9 y इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा स्टेप याद रखना है। अब इसी का वैल्यू अगर y इज इक्वल टू 5 का वैल्यू समीकरण 1 में रखते तो क्या होता, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो x है यहाँ पे और y का वैल्यू 5। ठीक है, यहाँ पे 14, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 9। अब किसी भी में भी रखो x y का वैल्यू तो x इक्वल टू 9 ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, या इसको और सॉल्व कर लेते हैं। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, इक्वेशन 1, और s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6, इसको इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो ये वो जो बटे में होगा ना, इसमें वैल्यू रखना है जो सिंपल वाला है उससे। अगर आप इसको सिंपल करके इसका वैल्यू उसमें रखने लगोगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, s का वैल्यू या s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है,
तो यहाँ से कितना हुआ, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। 2 बार में लगेगा, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 6 प्लस 2t, और ये जो है हमारा इसमें कितना 3 बार बनेगा, तो यहाँ से 3t इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से कितना हो गया हमारा, 6 प्लस 5t, और ये 6 इंटू 6 उधर 6 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में 36 हो गया। 5t इज इक्वल टू 30 हो गया। यहाँ से t इज इक्वल टू 6 हो गया। अब t इज इक्वल टू 6 इक्वेशन इक्वेशन 1 या समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 9। आप अगर ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन को, अगर आप t इज इक्वल टू 6 पे ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं तो जो एग्जामिनर है ना उसको डायरेक्ट वो दिख जाएगा कि हाँ t इज इक्वल टू 6 आया हमारा, ठीक है। तो वो फाइंड कर लेगा, इतना स्टेप देखने नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास भी टाइम कम होता है, ठीक है। वो सॉल्यूशन देखता है कि हाँ बच्चे ने सही किया या नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से छोटा छोटा चीज़ को आप अंडरलाइन करते हैं, ज़्यादा अंडरलाइन नहीं करना, जो इम्पोर्टेंट है उसको अगर अंडरलाइन कर दे रहे हैं तो एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि हाँ बच्चे टैलेंटेड है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अतः s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, दोनों आंसर। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। आप लोगों को पूरे अच्छे मन से पढ़ना है, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब जो आप सोचते हैं ना कि मैथ बहुत भारी है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, दो क्वेश्चन है हमारा, दो इक्वेशन है सॉरी। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पे और है 3x 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है इक्वेशन में। क्या है, अगर इस दोनों को ये करते हैं आप, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इक्वेशन दोनों सेम हो जाएगा आपका, ठीक है। आप देखिए कैसे, ये इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। आपको हमेशा दिमाग में रखना है ये सब चीज़ को, किस तरह से हम इसको रेक्टिफाई करें। यहाँ से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये 3 जो है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 ये हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ से क्लियरली यहाँ पे दिखता है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, तो ये हमारा संपाती हो गया, सॉल्यूशन अनेक होगा। इसका मतलब ये हो गया कि x के या y के कोई भी वैल्यू पे x का एक फिक्स मान होगा या y का एक फिक्स मान होगा। इसका मतलब जैसे जैसे x बदलेंगे वैसे वैसे y बदलेगा, जैसे वैसे y बदलेंगे वैसे वैसे x बदलेगा। इसका मतलब हो गया कि इसके अनंत रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि या चूंकि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 एक ही है, इसलिए x एवं y के अनंत मान होंगे
अतः इसके अनेक हल हैं। इतना ही लिख देंगे। और भी अगर कुछ लिखना होगा, ज़्यादा बढ़ाना है, तो x के किसी भी मान के लिए, मतलब कि x का जितना भी मान होगा y का अलग अलग मान होगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इतना ही काफ़ी है आपका। अब देखेंगे हम लोग 4th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, आपके आंसर शीट में तो नहीं लिखा होगा। आपको सबसे पहले इस तरह से क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद देखना है कि हाँ इसमें समीकरण 1 अभी डालूं या नहीं डालूं, दूसरा फर्दर स्टेप करके तब डालूं या कुछ और। ठीक है, तो इस तरह से या दिमाग में रखना। जैसे आप मान लिया जाए कि आप इसको इक्वेशन 1 मान लिए, तो x को एक तरह से आपको y को या x को सेपरेट करना है, तब आप मतलब कि आपका जो है एक तरह से सहूलियत या आसानी होगा, आप इसको या x के और y के वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर सको। समझ में आ रही बात? तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, चलो इसको 1 पकड़ लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो 0.4x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5y। यहाँ से x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5y डिवाइडेड बाय 0.4। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप आराम से भी कर सकते हो। या तो इधर से x निकालो या तो उधर से y, मतलब कि x निकालो, इक्वेशन 1 से निकालो या इक्वेशन y 2 से निकालो, लेकिन आपको निकालना है आराम से, मतलब इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करना, निकलेगा आंसर सबका। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से क्या होगा, 0.2, x का वैल्यू क्या है पूरा 2.3 माइनस 0.5y डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। यहाँ से आप कैंसिल करोगे इसको, तो ये आपका पॉइंट से कट जाएगा, ये 2 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 2.3 माइनस 0.5y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2.3 माइनस 0.5y, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, 1 है, तो 0.6y, और ये 2 जो है यहाँ से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टेप मैं आपका रिड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, 13 दूना 26, 2.6। अब यहाँ पे कितना हो गया, 0.5y प्लस में 0.6y, तो ये हो गया हमारा 0.1y, और ये जो है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2.6 माइनस 2.3, तो यहाँ से 0.1y इज इक्वल टू 3। यहाँ से आप ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट या तो ऐसे रखिए, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा। 0.3 ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा, डिवीजन हो जाएगा, ये कैंसिल आउट 3, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। y इज इक्वल टू 3 का वैल्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक
ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5, y इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे, और 0.4, 2.3 यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, 5 से 15, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये हमारा कितना आ गया 8, 0.4 कैंसिल आउट, 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू 2। आप इसको अगर आप क्वेश्चन का आंसर निकालते हो, x और y का वैल्यू निकालते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ गलत है या ऐसा ही है, तो आप क्या करना, ये x और y का वैल्यू किसी भी समीकरण में आप रख देना। ये समीकरण 1 में रखो, ये समीकरण 2 में रखो, अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो समझ जाना कि आपका सही है। ठीक है, ये चेक कराने का है। अतः x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ये हो गया आंसर। ठीक, अब देखते हैं 5th नंबर क्या है हमारा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक, अब किस में आपको वैल्यू, मतलब कि कौन सा आपको आसान लगता है कि इसको चेंज कर लें। अब इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें x का या y का कोई वैल्यू आपको निकालना है, x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में रखते हैं तो क्या होगा हमारा, ये प्लस √3y है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस √3y, और ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवीजन में √2। इतना समझ में आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, √3, x का वैल्यू क्या है हमारा, पूरा वैल्यू रख देंगे, √3y बाय √2। ठीक है, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्या होगा यहाँ से, √3 इंटू √3, 3 हो गया, तो ये हमारा 3 माइनस लगा हुआ पहले, डिवाइडेड बाय √2y माइनस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8 को आप क्या लिख सकते हैं, √8 को, ये देखिए इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से लिख सकते हैं √8 को, √8 इज इक्वल टू इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे हटता है, स्क्वायर वाला से, ये वाला जो है इंटू √2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 इंटू √2 हो जाएगा हमारा, √8 को लिखेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू √2 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ एलसीएम लेंगे, तो इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना हो गया एलसीएम, √2। ठीक है, -3y, अब यहाँ कुछ नहीं तो माइनस, मतलब 1 है, 1 है, तो इसका मतलब कितना से मल्टीप्लिकेशन करना है, और √2 से, 2 इंटू √2 इंटू √2, तो यहाँ पे 4 हो गया, इज इक्वल 4y इज इक्वल टू 0, और ये √2 इधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा। तो -3y और -4y, तो कितना हो गया, -7y इज इक्वल टू 0, यहाँ से y इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात, y इज इक्वल टू 0 हुआ, तो y का वैल्यू आप 0 रखेंगे, तो x का वैल्यू भी 0 होगा। ठीक है, कैसे आप देखिए, इक्वेशन 1 में रखिए, इक्वेशन 2 में रखिए, यहाँ 0 हो गया, y इज इक्वल टू 0 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, अतः x इक्वल टू 0
y इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आप दोनों में रख दो वैल्यू, वही आएगा। अब देखते हैं लास्ट 6 नंबर क्या है। 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2। दूसरा है x बाई 3 y बाई 2 इज इक्वल टू 13/6। ये है। अब आपको देखना है कि आपको किसको लेना है इक्वेशन 1 और किसका वैल्यू में चेंज करना है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे x के या y के रिस्पेक्ट में, इसमें से निकालना है हमें। तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लेंगे इसको, ये हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा हमारा, 2x और प्लस 3y, यहाँ 13/6। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका इधर मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी है, इधर भी सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। कैसे, अगर मान लो अभी यहाँ कैंसिल नहीं करते हो, अगर इसको उधर लेके जाते हो तो मल्टीप्लिकेशन में 6 हो जाएगा, 6 से वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर x के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो 2x 13 - 3y। ठीक है, x इज इक्वल टू 13 - 3y डिवाइडेड बाय 2, इतना लिख सकते हैं। तो इतना ही लिखेंगे इक्वेशन 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 3/2 x का वैल्यू कितना है हमारा, 13 - 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2। अब देखिए 3/2 है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इससे। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 39 माइनस 3 × 9y, और इसको इससे 4 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2। अब ये हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। फिर 3 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसको, तो 9 × 27, 2 हो गया, 3 × 9 = 2 11। ठीक है, माइनस फिर 4 से आप इसमें 12 में डिवाइड कीजिए, 3 आएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 27y माइनस 4 20y इज इक्वल टू -2। ठीक, तो यहाँ से कितना हो गया हमारा, 117 माइनस 47y, इधर जाएगा ये माइनस, तो इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, 12 दूना 24 माइनस 47y इज इक्वल टू -24 माइनस 117। यहाँ कितना होगा, 7 × 4 = 11, 2 × 3 = 4। ठीक है, और 1, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये y 3 बार में लग जाएगा, 141/47, 7 × 21, 4 × 12, 2 × 14, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 13 - 3, y का वैल्यू 3/2, 13 - 9/2, इधर से कितना हो गया, 4/2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। अतः x इज इक्वल टू 2 एवं y इज इक्वल टू 3, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आप लोग माइंड नहीं करेंगे, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अच्छा से जितना भी मैथ है आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा।
अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फिर उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो सब भी फिर इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो सब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।